हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज मैं खोरठा लोक कथा की एक अन्य लोक कथा बूढ़ी और सात पीठा को लेके आया हूं, जिसके लेखक हैं दिनेश दिनमनी जी। आइए देखें इस लोक कथा जो आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि एगो गाँव में बूढ़ी निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहे। मतलब एक गाँव में निपुतिया मतलब बिना संतान का, तो बिना संतान का एक बूढ़ा बूढ़ी रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। बूढ़ा बूढ़ी रहे हली दुइयो झन एकर ओकर हियाँ हुआ काम करे हली। मतलब दोनों बूढ़ा और बूढ़ी इसके घर उसके घर काम करके कोनो किसी तरह से अपना गुजर बसर करती थी, खाना खाती थी, कोनो रकम के गुजर करे हले। ढेर दिन परे एक दिन दुइयो पीठा खाए के मन भेले। देखो, बूढ़ा बूढ़ी लोग को भी खाने का मन किया, तो कई दिन हो गया था, इसीलिए उनको एक खाने का क्या मन किया कि उनको पीठा खाने का मन करता है। दुइयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पतर जोगाड़ कर रात पीठा बनौले और मोटे 7 गो पीठा बनैले। और इस तरह किसी तरह जुगाड़ करके उन्होंने रात में पीठा बनाता है। और वो भी कितने पीठा बनाते हैं? 7 पीठा रात को बनाते हैं ना। कितने पीठा? 7 पीठा रात में बनाते हैं। अब खाए घरी के 4 गो ले और के 3 गो ले, एकर में दुइयो के लेर गेले। मतलब अब ये 7 पीठा में कौन कितना खाएगा, कौन 3 खाएगा और कौन का 4 खाएगा। इसी बीच में दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है कि 4 कौन खाएगा और 3 कौन खाएगा। बूढ़ी 3 खाए या फिर बूढ़ा 3 खाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस यानी लड़ाई शुरू हो गई। उ सभे के झगड़ा मिटाए के नाम ना हला और वे लड़ते रह गए। से दुइयो एक मत भेला जे दुइयो चुप रहता। इसीलिए दोनों एकदम चुप रहे। एक राजी हुआ कि हम लोग चुप रहेंगे। जे आगू बजकल से पाइत 3 पीठा और जे पाछू बजकत से पाइत 4 पीठा। अब देखिए, इन्होंने कंडीशन लगा दिया कि हम लोग चुप रहेंगे और हम लोग सो जाएंगे, और सोने के पहले जो सबसे पहले उठेगा वो खाएगा 3 गो पीठा, और जो बाद में उठेगा वो खाएगा 4 गो पीठा। यही इन लोगों ने कंक्लूजन निर्णय लिया। यह विचार करके दुइयो भीनू भुनी खाटी में ओढ़ पोड़ के सुत गलथिन। अब भीनू मतलब यही विचार करके दोनों अलग अलग खाटी में सो जाते हैं। बिहान भय गेलक मेंतु केहू ना उठे। अब देखो, सुबह हो जाता है लेकिन कोई भी, ना तो बूढ़ा ना तो बूढ़ी, दोनों में से कोई नहीं उठता है। काहे कि जे आगू उठत आर बजकत सेहे पाइत 3 पीठा। क्योंकि जो पहले उठेगा वो तो 3 पीठा खाएगा। इसीलिए यदि कोई बूढ़ा बूढ़ी कोई उठ भी जाता है तो दोनों एकदम सोने का एक ढकोसला कर लेते हैं, है ना, बटिया देते हैं। सैले दुइयो जागल बादो केहू बोले ना हेले, इसलिए कोई बोलता भी नहीं था। देखत दिन दोपहर भय गेलै, ताब केहू उठल नाय और बूढ़ा बूढ़ी घरे के केवाड़ नाय खुलल। अब देखते देखते सुबह से दोपहर हो गया। अब दोपहर होने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो लोग आसपास के पड़ोस के लोग सोचा कि क्या हुआ, कुछ तो अनहोनी नहीं घटना हुआ, जरूर कोई विपत आ गया होगा इन बूढ़ा बूढ़ी घर में। यही सोच के गांव वाले इनके घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। आस पड़ोस के गाँव के लोग चर्चा करे लागले जे आखिर एखन बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे न। पासे के लोग लगवला केवाड़ ढेरवे मेंतुक ताव ने बूढ़ा राव दिले और ने बूढ़ी कुछ कहले। दुइयो सुगुम मार रहले। अब देखो, आस पास के पड़ोस लोग आ जाते हैं और दोनों जो है वो दरवाजे को ठकठकाने लगते हैं। तो ठकठकाने के बाद ना तो बूढ़ी आवाज़ देती है ना बूढ़ा आवाज़ देता है। हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपत घटल है। नाय भेलै दुइयो मैधे के वो आवाज़ काहे नहीं दे। अब गांव वालों ने सोचा कि लगता है इनके बीच में कोई संकट हो गया है, जरूर कुछ हो गया लगता है। सो लोग अभी तक उठा काहे नहीं। लोगों को डर हो गया कि कहीं बूढ़ा बूढ़ी तो मर तो नहीं गया। सब मिल विचार करके केवाड़ तोड़ देले तो देखलथ जे 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। और अंत में इन लोग जब दरवाज़ा ठकठकाने के बाद नहीं खुला तो सब गांव वालों ने एक विचार सलाह लिया और दरवाज़ा को तोड़ दिया। तो वहाँ दरवाज़ा तोड़ने पर देखता है कि बूढ़ा बूढ़ी दोनों क्या है, सोया हुआ है, और वो भी अलग अलग खाटी में सोया हुआ है, 2 खाटी में। आड़ बाढ़ और चूल्हा तर पीठा
ढाँप के राखल है। और जो पीठा, जो 7 पीठा बना था, वो कहाँ पे ढक के रखा हुआ था? चूल्हा चूल्हा के नीचे में ये पीठा बना के रखा हुआ था। पीठा ढाँप के राखल हत, लोके दुइयो के हिलाए डोलाए देखलथ, केहू नाय देले। मतलब अब अंत में दोनों हिला उला के देखता है, बूढ़ा बूढ़ी को कोई आवाज नहीं दिया। गाँव के लोग यही बुझला जे दुइयो मर गई थी। अब गांव वालों ने ये तय कर लिया कि लगता है बूढ़ा बूढ़ी दोनों टपक गया, मतलब मर गया। हाय हाय, बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी रायते बिन खैले सुइत गेले, पीठा ढांपले है। अब इन लोग विचार धारणा बना लिया कि देखो ना, बूढ़ा बूढ़ी लोग है वो कितना प्यार से रात को पीठा बनाया खाने के लिए, लेकिन कोई भी पीठा को खाया भी नहीं। जो बनाया सो चूल्हा के नीचे में रखा हुआ ही है। गाँव के लोग हाय हाय चौंक करे लागला। अब विचार करला और चंदा पानी करके दुइयो अंतिम क्रिया करके उता सुता करे लागला। अब गांव वालों ने सोचा कि इनका तो निपुतिया है, इनका तो कोई संतान भी नहीं है, इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? इसलिए गांव के लोग, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो पैसा जमा कर लेते हैं चंदा, और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एके खाटी में सुताई देला और कफन ओढ़ाई देला। देखो, अब दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो अलग अलग खाटी में सोया था, लेकिन अब जब चरचरी, यानी जब इनको ले जाना था, तो एक ही खाटी में मैंने दोनों को सुता सुता देता है, और सास गेला और शमशान पुड़ावे ले गया। मतलब अब शमशान इन लोगों को जलाने के लिए ले जाया गया। मतलब एक ही कफन ओढ़ाया दोनों को, एक ही चरचरी पर, एक ही खाटी पर, और दोनों को ले चला। दुइयो झन के एके सराय यानी चिता में राख के काठ झुरी राखे लागला। इतना घूर बेरा बादो बाद भी कौनहो बचत ना। अब इतना घटनाएं घट गई कि सब बूढ़ा बूढ़ी लोग अब शमशान घाट में पहुंच गया, और अब उनको शमशान की चिता पर लेटा दिया गया है, सराय के चिता पर। फिर भी दोनों बूढ़ा बूढ़ी कोई आवाज नहीं कर रहा है। इतना इन लोगों का धुन सवार है कि 7 पीठा में 4 पीठा कौन खाएगा? एक पीठा कोई भी कम नहीं खाना चाह रहा है। इतना भी अभी तक भी कोई नहीं आवाज नहीं किया है। अब आगे, जखन सराय आग लगाई दिले और उ सभे के झरक लागे लागल, तखन दुइयो बुझे पहला जे आर उपाय ना। अब देखिए, अब क्या हुआ कि आग भी लगा दिया गया, चिता भी। अब जलन होने लगा, झुलाने लगे दोनों बूढ़ा बूढ़ी। तब इन लोगों को कुछ कुछ महसूस होने लगा कि अब क्या होगा, यदि अब हम नहीं बोलेंगे तो अब पक्का हम लोग जल ही जाएंगे। उ सब जखन बुझे पाइला जे आप चुपचाप रहले, पोड़ाए मोर जायब, तखन सब एके दुइयो संगे सारा ले उठल और हाथ और एके बेरे कह उठल। अब क्या हुआ कि दोनों बूढ़ा और बूढ़ी जब पीछे से आग का झोंक लगने लगा, जलने लगे, तो एक ही साथ दोनों उठ खड़े हुए और बोले। क्या बोले? देखो, बूढ़ा कहता है, जौ साली तोहें खैर चार चार गो खाऊ, हमें 3 गो खाए। मतलब बूढ़ा जो बोलता है, बूढ़ा बोल रहा है कि जौ साली तोहें 4 गो खाऊ हो, मतलब जो उसकी पत्नी है, बूढ़ी है, वही चार पीठा खाएगी और हम ही 3 पीठा खाएंगे। वहीं तखनी बूढ़ियों भी उठी और वो भी कहती है कि जो बूढ़ा तोहें खा 4 गो खाओ हो, हम ही 3 गो खेबो। अब जो बूढ़ा तुम ही 4 पीठा खा लेना, हम ही 3 पीठा खाएंगे। आगे, बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचक्के उठ गेलै, पर सब चमक गेलै जे ई सब भूत भय गेलै, और सब ले बेसी चिंता के कारण भेल है जे शमशान गाँव में 7 लोग गेले है। अब देखिए, अजीब घटना घटती है कि शमशान में ये जलाने के लिए मात्र 7 ही लोग व्यक्ति जाते हैं, बूढ़ा बूढ़ी को संस्कार अंतिम जलाने के लिए। तो बूढ़ा बूढ़ी जब अचक्के उठ जाते हैं, अचानक उठने पर ये जो 7 व्यक्ति गए हैं, इन लोगों को लगा ना कि बूढ़ा बूढ़ी अचानक उठ के बोले कि जो तू ही खइयो 4 गो और हमें खेबो 3 गो। तो इन लोग 7 व्यक्ति समझ गए ना कि इन लोग हम ही को खाने की बात कर रहे हैं, है ना। बूढ़ी कहती है कि हम 4 गो खाएंगे, तो बूढ़ा कहता है कि नहीं, हाँ तुम 4 गो खाना, हम 3 गो खाएंगे। इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है, जिससे ये बूढ़ा 7 व्यक्ति वहां से भाग खड़े होते हैं, ये सोच के कि ये बूढ़ा बूढ़ी क्या हो चुके हैं, अब भूत हो चुके हैं। उ सब बुझला जे दुइयो भूत भे गेल है,
और हामिन के खाए खोजोहत हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिये काहे झगड़ा करे लगते। यदि ऐसी घटना नहीं होती तो दोनों एक ही बात क्यों कहते कि हम खाए 4 गो, तू खाए 3 गो, तो ही 4 गो खहू हमें 3 गो खाएब। अब सके के कोनो गुंजाइश नहीं था। ठीक ई सब भूत भय गेल हत और हमनी के सतावे खाए खोजो हत। अब की भागे लागल जे जोंद पारला सब गाँव के लोग पराए घर घुरला। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी, अब इसके बाद दोनों सातों व्यक्ति वहां से भाग खड़े होते हैं और जब सातों व्यक्ति चले जाते हैं उसके बाद बूढ़ा और बूढ़ी उठते हैं। बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुरला। बूढ़ा बूढ़ी एकदम लड़ते हुड़ते घर आते हैं। घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान औनाए ऊ सभे के झगड़ा के बात सुने बुझे पहला जे सभे के असल झगड़ा के कारण क्या है, पीठा है। और गांव में आने के बाद फिर बाद में लोगों को पता चलता है कि नहीं, इन लोगों को झगड़ा का मेन जो कारण था ये पीठा है। कौन सा पीठा? यही पीठा है, यही 7 पीठा जो खाने का झगड़ा का रीजन बनता है। इस तरह इस लोक कथा का अंत होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।